मेरे वालिद साहब ने जमीन दी थी मनीर बेंजामिन को गहने। अहमद यार वट्टू हाजिर सरवस था, इसने नजायज कब्जा कर दिया सारी जमीन पे। फसलें बेच बेच के पैसा मेरे ऊपर लगाता रहा। मैं 4 दफा भी कराची से पंजाब आया हूँ, तो डीपीओ ने मेरे को बोला कि रेवेन्यू बोर्ड जाओ। रेवेन्यू बोर्ड में अदालतें बन चुकी है, वहाँ जमीनों के कागजात नहीं है। पटवारी सर उसके साथ मिला हुआ था, पटवारी नहीं तो सारी हरामदर्जी की। ये पटवारी मोहम्मद अशरफ पटवारी था, उसी ने तो मेरी जमीन इंतकाल उसके नाम पे की। तो मैंने जज से पूछा कि मैंने बोला कि जब वो दोनों अंगूठे लगाने के लिए आए थे इंतकाल पे, तो मुझे क्यों ना मिले? एक का मैं पोता था, एक का मैं बेटा था। मैं मरियम नवाज साहिबा से हाथ बांध के अपील करता हूँ कि मैं कराची से आया हुआ हूँ, 1 महीना 7 दिन हो गए प्रेस क्लब से कभी भूखा सोता हूँ, कभी खाना खा लेता हूँ, या रियाज टाउन पे जाता हूँ, वहाँ से रोटी खा के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ख़याम रफीक, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने। मेरे साथ जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, इनकी 20 एकड़ जमीन ननकाना में है और बकौल इनके एक रिटायर्ड ASI है, उसने उस पे कब्जा किया हुआ है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से इनके साथ ये वाकया पेश आया और किस तरह से इनकी जमीन पर कब्जा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम शमशाद रंधावा है। अच्छा रंधावा साहब, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आपकी जमीन पे कब्जा हुआ है और सरकारी जो महकमे हैं किस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं? सर, मेरे वालिद साहब ने जमीन दी थी मनीर बेंजामिन को गहने, तो अहमद यार वट्टू हाजिर सरवस था, इसने नजायज कब्जा कर दिया सारी जमीन पे। तो मैं कराची था, क्योंकि मैं खानदान में छोटा था भाइयों से, तो मैं कराची में 55-56 साल से कराची में हूँ। तो अभी बड़ा भाई है, उसकी भी 70-80 साल उम्र हो गई, उसको भी आखिरी टीका लग चुका है हार्ट अटैक का था, वो तो कहीं निकल नहीं सकता है। तो मैंने 2017 में केस भी लड़ा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी केस भी जीत गया। पैसे वाला है ना बंदा, फसलें बेच बेच के पैसा मेरे ऊपर लगाता रहा है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, 22,000 या 25,000 तनख्वाह थी, उसमें घर भी चलाना, तो केस भी लड़ना। मैं महीने में 4 दफा भी कराची से पंजाब आया हूँ। तो अब ये बताएं कि मैं जब कराची से पंजाब आता था तो मेरा आने जाने का कितना किराया लगता होगा, ये खाना पीने में? मैं तो 50,000 तो हर महीने रेलवे को दे रहा था। तो अब आपने किसी को एप्लीकेशन दी? कितने? मैंने मरियम नवाज साहिबा को 2 दरखास्तें भेजी हैं, IG साहब को 1 दरखास्त दी है। आज मैं IG साहब के ऑफिस में गया था दरखास्त लेके, की जो पुलिस वाली बैठी हुई थी, उसने बोला जी बाबा जी आपकी दरखास्त बंद हो चुकी है, आप डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करें। ये मुझे आज जवाब मिला है। वो क्यों बंद हो चुकी है, क्या बताते क्या है? जब मैंने दरखास्त दी तो उन्होंने मुझे DPO के पास भेज दिया, तो DPO ने मेरे को बोला जी रेवेन्यू बोर्ड जाओ। रेवेन्यू बोर्ड में अदालतें बन चुकी है, वहाँ जमीनों के कागजात नहीं है। उन्होंने मेरे को लिख के दिया रेवेन्यू बोर्ड वालों ने कि बाबा जी आपके कागजात आपके मुतल्लिका इलाके से मिलेंगे, ननकाना साहब से, या तो आप SC से रब्ता करें, या पटवारी से, या तहसीलदार से। तो आपने पटवारी से पता नहीं करवाया कि ये किसके नाम है? आपके मुताबिक आपकी जमीन है, तो उधर से कोई आपको प्रूफ वगैरह सबूत वगैरह? पटवारी सर उसके साथ मिला हुआ था, पटवारी नहीं तो सारी हरामदर्जी की। ये पटवारी मोहम्मद अशरफ पटवारी था, उसी ने तो मेरी जमीन इंतकाल उसके नाम पे की है। और दूसरा पटवारी उसके साथ बाद आया हुआ है, उससे मैं मिल लूंगा। तो किस तरह से उन्होंने इंतकाल उसके नाम कर दिया? साइन किसके हैं? वो क्या शो हो रहा है कि आप? यही तो मैंने पूछा था कि जब मैं, एक मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट मेरे दादा का है, एक मेरे वालिद बाप का है। दादा मेरा 69 में फौत हुआ है, वालिद साहब मेरे 91 में फौत हुए हैं। तो मैंने जज से पूछा कि मैंने बोला कि जब वो दोनों अंगूठे लगाने के लिए आए थे इंतकाल पे, तो मुझे क्यों ना मिले? एक का मैं पोता था, एक का मैं बेटा था, मुझे क्यों ना मिले? इसके पास ही आए थे, वो अंगूठे लगा के फिर दुनिया से चले गए। वो आपके वालिद साहब और आपके जो दादा हैं उनके वो अंगूठे वगैरह लगे हुए हैं? नहीं, वो तो इंतकाल इसने 2005 में करवाया है जज। वो तो 91 में एक फौत हो गया, एक 69 में फौत हो गया। तो ये जो अंगूठे लगे हुए हैं 2005 में लगे? हाँ, ये 2005 में से जज इंतकाल करवाया। अब मोहम्मद अशरफ पटवारी के साथ मिल गया। तो क्या आप अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा? मैं मरियम नवाज साहिबा से हाथ बांध के अपील करता हूँ कि मैं कराची से आया हुआ हूँ, 1 महीना 7 दिन हो गए प्रेस क्लब से कभी भूखा सोता हूँ, कभी खाना खा लेता हूँ, या रियाज टाउन पे जाता हूँ, वहाँ से रोटी खा के आता हूँ।
तो मैं मरियम साहब से बोलूंगा कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं इंसाफ का सुन के आया हूँ, कराची के मरियम नवाज साहबा जो है बहुत इंसाफ कर रही हैं, मैं इसलिए इधर आया हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, आपने रंधावा साहब की बात सुनी, किस तरह से इनका इंतकाल 2005 में हुआ। इनके मुताबिक कई सालों पहले इनके दादा और इनके वालिद जो है उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन फिर भी 2005 में अगर ये इंतकाल हुआ है, इनके साथ ज्यादती हुई है, तो बहुत बड़ा ये इनके साथ जुल्म है। ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, करोड़ों रुपए की जायदाद होने के बावजूद ये जलील हो रहे हैं, खाने से तंग है। तो अगर इनका साबित होता है कि वाकई इनके साथ जुल्म हुआ है, तो मरियम नवाज साहबा, आई पंजाब साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मलिक क़याम रफीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।